आपने सुना है कि आप बच्चे के लिए जो किसी के लिए आप डिमोशन पसंद करेंगे? हमारी स्टेट की 370 से डिमोशन कर दी गई, यूटी बना दिया गया है। हमारी हिंदू स्टेट है, हम महाराजा हरि सिंह जी के साथ चलते हैं, लेकिन बारिश पड़ने के बावजूद हमें कोई पता नहीं, ना ही ठंड का पता था, ना ही हमें कोई थकावट थी। उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और नाम ट्रेस होने चाहिए। जो कौन से 80 करोड़ लोग जिनको यहाँ आधे से ज़्यादा बेच के इनके घरों में पैसा जा रहा है। बच्चे तभी माँ बाप की इज्जत करते हैं अगर माल आ रहा है, नहीं तो कोई इज्जत नहीं करता। नेशनल मीडिया को तवज्जो दी गई, लेकिन जहाँ का जम्मू का लोकल मीडिया था उसको तवज्जो नहीं दी गई। आधा घंटा 1 घंटा आपको नहीं लगता कि मीडिया के लिए, जम्मू की लोकल मीडिया के लिए भी निकालना चाहिए था उनको? नहीं, ये तो कोई टाइम लिमिट था, आगे यात्रा जानी थी तो मेल से आगे चलना था। हो सकता है कि राहुल जी टाइम के बहुत पंचुअल है, उस समय हम पागल हो जाते हैं, हमें नहीं समझ में आती कि हम क्या कर रहे हैं। जनता से भी उनको मिलना चाहिए, आम पब्लिक जो उनका इंतज़ार कर रही थी, छोटे छोटे बच्चे लोग घरों के बाहर जो वेट कर रहे थे, उनको देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए उनका वेट कर रहे थे। आप वापस जाइए, आपका कोई काम नहीं है, आप पहले जनता को आगे लाइए, जनता ही है, आपसे हम कभी भी मिल सकते हैं नेताओं से। न्यूज़ इन मिरर में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे गुरमीत सिंह जी के साथ, जो कि डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के और व्यापार मंडल के भी प्रेसिडेंट हैं। और जिस तरह से अब भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में पहुंच चुकी है और आखिरी पड़ाव पर है। रामबन की बात करें तो रामबन में भी कुछ देर के लिए वहाँ पर यात्रा रोकी गई थी, लैंडस्लाइड जो है कारण बताया जा रहा था, लेकिन उसके बाद आज फिर से जो है वो यात्रा शुरू कर दी गई है। भारी जो है बढ़ चढ़कर लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं, बड़े बड़े लीडर्स, नेता जो हैं इस यात्रा को ज्वाइन कर रहे हैं। वहीं पर उमर अब्दुल्ला भी आज टी-शर्ट पहने हुए दिखाई दिए। भारी बर्फ़बारी वहाँ पर हो रही है, काफ़ी ठंड भी है और लोग आगे पीछे देखें तो स्वेटर डाल के चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर 2 ही लोगों पर फोकस रहा ज़्यादातर। बात करें अगर हम कांग्रेस लीडर जो हैं राहुल गांधी जी, और साथ में जो है उमर अब्दुल्ला जी जो कि एनसी के लीडर हैं। तो ज़्यादा बातचीत करेंगे हम गुरमीत सिंह जी के साथ। गुरमीत सिंह जी, भारत जोड़ो यात्रा जो है चली आ रही है, कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, अब जो है आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। जिस तरह से आज उमर अब्दुल्ला जी भी टी-शर्ट पहने हुए दिखाई दिए, और टी-शर्ट पहनने के बाद काफ़ी ये सोच रहे थे कि क्या उमर अब्दुल्ला जी को भी ठंड नहीं लग रही, क्या वो भी राहुल गांधी से प्रेरणा लेकर उन्होंने टी-शर्ट पहनी हुई है? क्या राज है इसका टी-शर्ट का? काफ़ी लोग टी-शर्ट पहन के उसमें असमंजस में हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपकी कभी बात तो हुई होगी राहुल गांधी जी के साथ, उन्होंने आपसे मशवरा तो किया होगा, भाई टी-शर्ट का क्या राज है, टी-शर्ट पहनना? देखो, ये टी-शर्ट का मैं आपको ये चीज़ बताऊँ, सबसे पहली बात मैं आपको जम्मू वासियों को एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ आप सब मीडिया के माध्यम से, कि जम्मू वासियों का जो था एक इंतज़ार ख़त्म हो गया। 19 तारीख को ख़त्म हो गया था, जो हमारे राहुल गांधी जी आए थे, जम्मू में आ गए थे, प्रवेश किया था, और बहुत बढ़ चढ़ कर लोगों ने लखनपुर में उनका स्वागत किया, और ऐसा भव्य स्वागत हुआ कि शायद आज तक किसी ने देखा नहीं होगा। रास्ते में आप देखो, कुंजवानी सांबे में देख लो, कहीं भी कठुआ में देखो, बीजेपुर में देखो, और सतवारी में देखो, जम्मू में देखो, कहीं भी आप देखो इतना उत्साह है। हम इतना जाके मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं व्रत के बावजूद, मेरा उस समय 50 से ज़्यादा दिन होने के बावजूद व्रत जो मैंने रखे हुए हैं, मैं सारा पैदल चल रहा हूँ। मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं चल कैसे रहा हूँ, मेरी समझ से बाहर है। आपको ठंड लग रही थी जब चल रहे थे? नहीं, जब एक जोश था जनता के आगे। मैं उस समय जब पहले दिन गया तो कपड़े डाले थे, मुझे गर्मी लगना शुरू हो गई, उल्टा गर्मी लगना शुरू हो गई थी। लेकिन पता नहीं क्या है, जब राहुल जी के साथ हम पहुंचते हैं तो उसके बाद ना हमें ठंड लगती है और ना ही टांगों को हमारी थकावट होती है। हमें नहीं समझ आती, जो अगर ऐसे आपका किलोमीटर जाने के लिए हम चल नहीं सकते हैं, लेकिन मुझे भी हैरान है, 20-20, 22-22, 24-24 किलोमीटर कैसे चल गया। ये पहाड़ी इलाके में नगरोटे से हम गए झज्जर कोटली तक, यहाँ से झज्जर कोटली से आगे दोमेल तक, दोमेल से उधमपुर तक जैसे हम गए हैं, लेकिन हैरानगी आती है कि ये ना ठंड लगती है। बारिश में थे हम, उधमपुर में भी बारिश हुई, बारिश में थे हम, बारिश में यात्रा की, लेकिन बारिश पड़ने के बावजूद हमें कोई पता नहीं, ना ही ठंड का पता था, ना ही हमें कोई थकावट थी, और ना ही हमें ठंड लग रही थी। आज दरअसल क्या है कि इतनी महंगाई की वजह से लोगों में इतना उत्साह है कि एक आशा की किरण नज़र आई है लोगों को। उन्हें उम्मीद नज़र आई है कि एक राहुल ही है
जो उनके कष्ट या किसी भी चीज़ को, महंगाई या किसी को दूर करने के लिए केवल राहुल जी हैं। आपने कहा कि लखनपुर में जब एंटर किया भारत जोड़ो यात्रा तो काफ़ी लोग उत्साहित दिखे, लेकिन दूसरी तरफ मीडिया की बात करें तो मीडिया में कहीं ना कहीं नाराज़गी दिखी। नेशनल मीडिया को तवज्जो दी गई, लेकिन जहाँ का जम्मू का लोकल मीडिया था उसको तवज्जो नहीं दी गई। काफ़ी मीडिया जो हमारे कर्मचारी जो हैं भाई हैं, उनको काफ़ी खेद है कि उनको मीडिया उनके साथ नहीं मिलने दिया गया, उनसे प्रश्न पूछने नहीं दिए गए। काफ़ी रोष देखा जा रहा है मीडिया में। तो क्या लगता है कि ये मीडिया भी मीडिया को अपने पास नहीं बुलाना, बातचीत नहीं करना, क्या लगता है आपको? देखो, अगर ऐसी बात है, मैं सबसे पहले मीडिया से मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि इस समय जब हमारे घर में शादी होती है ना, तो किसी समय हमारे दिमाग से निकल जाता है कि यार मेरा घर का आदमी आया है, तो हम वो भूल जाते हैं, उसको कहते हैं, वो कहता है यार हमें कोई नहीं पूछा स्पेशली। लेकिन ये मीडिया के लिए मैं खुद माफ़ी मांगता हूँ इसके लिए, क्योंकि ऐसी राहुल जी के जब किसी के मन में कोई इच्छा नहीं थी। वो एक टाइम लिमिट था, आगे यात्रा जानी थी, 2 मेल से आगे चलना था। हो सकता है कि राहुल जी टाइम के बहुत पंक्चुअल है, जिसकी वजह से हो सकता है कि उनके दिमाग से कुछ ऐसी बातें निकल गई हों, मुझे नहीं उम्मीद है, लेकिन कुछ ये चीज़ें मैंने भी सुनी हैं। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता। आप भी घर में मैं उन मीडिया वालों से भी एक कहना चाहता हूँ कि आपके घर में कभी कोई फंक्शन हुआ होगा तो आपकी क्या दशा होती है। उस समय हम पागल हो जाते हैं, हमें नहीं समझ में आती कि हम क्या कर रहे हैं। हमें इतना प्रेशर होता है, यहाँ पे घर में तो हम 4 आदमी संभाल सकते हैं, लेकिन इतनी जनता बारिश में इंतज़ार कर रही होती है। हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा सा कोई चीज़ बात स्लिप हो गई हो, ये मुझे मालूम नहीं है। ना ही मैं उस समय वहाँ पे मीडिया कर्मियों के साथ बैठा हुआ था, मुझे इस चीज़ का मालूम नहीं है। ये ऐसा नहीं लगता कि 25-25 किलोमीटर आप डेली का चल रहे हैं, अगर आपने आधा घंटा 1 घंटा मीडिया को भी दे दिया तो देना चाहिए, मीडिया को भी देना चाहिए। 25 किलोमीटर आप पूरा दिन चल रहे हैं, बाद में आराम कर रहे हैं, आधा घंटा 1 घंटा आपको नहीं लगता कि मीडिया के लिए, जम्मू की लोकल मीडिया के लिए भी निकालना चाहिए था उनको? नहीं, ये तो होना चाहिए, मैं ये चीज़ नहीं कहूँगा। ये तो खुद ही राहुल जी, हो सकता है आजकल वो मीडिया को बता देंगे क्यों हुआ, क्या हुआ, ये राहुल जी ही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि उस समय क्या दशा थी। अगर मैं होता तो मैं बता सकता हूँ मेरे साथ क्या है, उस समय क्या प्रॉब्लम थी, मेरे ऊपर क्या प्रेशर था, क्यों मैं ऐसा कर सका। लेकिन ये राहुल जी को ही मालूम होगा, ये राहुल जी ही बता सकते हैं, क्योंकि उनको आगे जनता बारिश में भीग रही है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन उनको मालूम है ना। मीडिया, अगर मीडिया भी हो वहाँ पे, मैं कहना राहुल जी की जगह पे मीडिया हो और बाहर बारिश शुरू हो गई हो, जनता जो पब्लिक है, हमने खुद भी कहा है कि हमारी जनता सबसे ज़्यादा प्रधान होती है, और वो बारिश में भीग रही हो और हम अंदर बैठ के कुछ करते रहे, वो भी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए हो सकता है उनके मन कुछ, मैं तो नहीं समझता कि जितना मीडिया ने साथ दिया उनका, और राहुल जी जितना मीडिया का, मैं लखनपुर में मैंने खुद देखा है कि राहुल जी ने मीडिया को इतना समर्थन दिया है और इतना धन्यवाद दिया है राहुल जी ने मीडिया का, जिसका कोई हद कहना। मेरे ख्याल में जितनी तारीफ़ की जाए राहुल जी की उतनी ही कम है। लेकिन मुझे बताइए, आज तक हमारे कोई भी आया प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कुछ भी है जो नेक्स्ट प्रधानमंत्री आने वाले हैं, इतने प्यार से जनता को बुला के खुद मिल रहे हैं। लेकिन सर, हमने इतनी सिक्योरिटी, अन्य जितने भी बहुत सारे प्रधानमंत्री भी आए हमारे यहाँ पर, बड़े बड़े नेता भी आए, इतनी सिक्योरिटी आज तक हमने नहीं देखी कि आगे पीछे उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ऐसे इस तरह से दिखाई दे रहे थे। तो क्या आपको लगता है उनको इतना दूर से चल कर आ रहे हैं, जनता से भी उनको मिलना चाहिए, आम पब्लिक जो उनका इंतज़ार कर रही थी, छोटे छोटे बच्चे, लोग घरों के बाहर जो वेट कर रहे थे, उनको देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए उनका वेट कर रहे थे, आपको नहीं लगता कि उनके साथ भी उनको थोड़ी देर मिलना चाहिए था, जनता से प्यार अपना बांटना चाहिए था, अपनी बातें और जनता की बातें भी सुननी चाहिए थी? मैं आपको ये चीज़ कह देना चाहता हूँ, ये सरकार की वजह से हुआ है। राहुल जी पंजाब में देखिए, कहीं भी आप देख सकते हैं, हमारे जो नेता थे उनको पीछे कर दिया गया और जनता को बुला के उन्होंने सबसे बातें की हैं। क्योंकि नेता जो आता था उसको कहता चले जाओ भी वापस, आप वापस जाइए, आपका कोई काम नहीं है, आप पहले जनता को आगे लाइए, जनता ही है, आपसे हम कभी भी मिल सकते हैं नेताओं से। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जम्मू में 2 ब्लास्ट हो गए और हमारे राहुल जी ने जनता के लिए 100 डेलीगेट तैयार हुए थे
100 डेलीगेट कहने की बात है। वो कौन थे जनता? कोई नेता नहीं थे, किसी भी नेता से नहीं मिलना था। जो NGO दूसरे सभी 100 डेलीगेटों से मिलना था। इन ब्लास्टरों की वजह से सरकार ने कहा कि उन्होंने हाथ खींचे, भाई इनसे ना मिला जाए। उनको कोई ऐसी न्यूज़ थी जिसकी वजह से ये सारा चीज़ें हुई हैं। अदरवाइज़ मैं नहीं समझता कि राहुल जी अगर पहले से डेलीगेट, उस डेलीगेटों में मेरा भी नाम था कि व्यापार मंडल के सब लोग लाने हैं। उन्होंने कहा था भाई आप नहीं, मैं सिर्फ साथ बैठूंगा, लेकिन वो डेलीगेट आम जनता के लोगों ने उनसे बात करनी थी। ये एक सरकार की सोची समझी मेरे ख्याल में साजिश थी, जिसकी वजह से ये डेलीगेट, मैं तो ये चीज़ चाहता था कि डेलीगेट जो भी हैं डेलीगेट मिलते, राहुल जी को पता चलता, और राहुल जी आए ही से जनता के बीच में है। सीधा किस पे आप निशाना साध रहे हैं, किसकी साजिश थी? देखो ये चीज़ मैं क्या कह सकता हूँ, ये आप यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे डोडा में जब परिहार की मौत हुई थी, बीजेपी के प्रेसिडेंट वो कौन था? बीजेपी का ही आदमी था, कोई और नहीं था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो बीजेपी का ही लोग था, मारने वाला भी, और बीजेपी का ही वो बीजेपी का आदमी था जिसने मार के इलेक्शन जीतने के लिए षड्यंत्र रचा था। अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता, ये सरकार को ज़्यादा मालूम होता है। पर ये किसकी साजिश है, क्यों हुआ, वो क्यों नहीं आया था, पकड़ा गया? जब पता था राहुल जी आ रहे हैं तो फिर सिक्योरिटी कहाँ गई? ये कहते हैं मिलिटेंसी ख़त्म हो चुकी है, कहाँ ख़त्म हुई है? मैं पूछना चाहता हूँ, एक तो स्टेट की डिमोशन कर देते हैं। कभी आपने सुना है कि आप बच्चे के लिए, जब किसी के लिए आप डिमोशन पसंद करेंगे? हमारी स्टेट की 370 से डिमोशन कर दी गई, यूटी बना दिया गया है। ये एक सबसे बड़ी हमारे लिए, हमारी स्टेट के टुकड़े कर दिए। हमारी हिंदू स्टेट है, हम महाराजा हरि सिंह जी के साथ चलते हैं, जब महाराजा रंजीत सिंह की दी हुई स्टेट है। हमें डोगरा स्टेट से यूटी स्टेट, डोगरा स्टेट को ख़त्म कर दिया गया इन्होंने। क्यों? यात्रा मना यात्रा को बीच में कैंसिल करके स्टेट को ख़त्म कर दिया। अगर आपको इतना ही था तो 15 दिन आप यात्रा को के बाद भी आप ये ऐलान कर सकते थे कि आप यूटी बना रहे हो। उस समय क्यों नहीं किया? क्योंकि इन्होंने, मालूम था कि यात्री वहाँ पे गए हुए हैं, ऑल ओवर हिंदुस्तान के यात्री श्रीनगर अमरनाथ यात्रा में है, बीच में हम ब्लॉकेज करेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी, इनकी पॉलिटिकली गेम का पता चलेगा कि हमने 370 ख़त्म की है। ये यात्रियों के लिए, मैं उस दिन मेरी ड्यूटी पे था, मैं अमरनाथ यात्रा पे बार बार अवार्ड ली है, मुझे मालूम है वो यात्री कितने खज्जल हुए, रोए थे आके वहाँ पे, रोते थे यात्री, क्या हमें, हमारे साथ क्या हो गया, कितनी बुरी हालत हुई उस समय, कितने डर गए थे, क्या क्या हालत हुई, कोई मतलब नहीं था। लेकिन मेरे ख्याल में ये हर काम को इज ए प्लान्ड गेम के तहत करते हैं, जबकि ये किसी और की नहीं, हमारे हिंदू धर्म की यात्रा थी। आप ये देख लीजिए, अवार्ड पड़े हैं। 13 सालों तक अमरनाथ यात्रा में मैंने सेवा करके अवार्ड लिए हैं। तकलीफ़ तो उनको होती है जो अवार्ड लेते हैं, जो सेवा करना जानते। इन्होंने सेवा तो करनी नहीं है, हवा में सेवा का नाम लेंगे और पीछे से बाहर करेंगे। महंगाई के क्या सिर्फ दूसरे लोगों पे हुई है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके ऊपर हुई है। 140 करोड़ की आबादी में अगर 15-18 करोड़ मुस्लिम हैं, कुछ सरदार हैं, उनका यानी कि 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं को लूटा जा रहा है महंगाई करके। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लगता है कि बीजेपी की सरकार में ही महंगाई हुई है, कांग्रेस की सरकार थी तब भी तो महंगाई हुई थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस की सरकार में जब भी सिलेंडर के रेट बढ़े, उन्होंने, मनमोहन सिंह सरकार ने सब्सिडी दे दी थी। मैंने शायद पिछली बार भी आपको बताया था, 2,18,000 करोड़ रुपया इन्होंने सिलेंडर पे सब्सिडी दी थी, जिनके रेट नहीं बढ़ने दिए थे। आपको वो पब्लिक में दी थी, जनता को दी थी, अपने घर में नहीं रखी थी। उसके बाद 36,000 करोड़ रुपया इन्होंने उसकी दी थी सब्सिडी, इन्होंने उस पर दी थी, पेट्रोल पे दी थी। 52,000 करोड़ रुपया इन्होंने डीजल पे दी थी। इस तरह इन्होंने किसी भी चीज़ पे रेट को पकड़ के रखा था, रेट को बढ़ने नहीं दिया था। अगर कोई करता था उसके ऊपर कार्रवाई इन्होंने, कांग्रेस सरकार ने की है, मैं मनमोहन सरकार ने कार्रवाई की है। उन्होंने कभी भी किसी को तो ज़्यादा दिन तक कोई भी चीज़ नहीं रही, क्योंकि जब कोई अपनी मर्ज़ी से करता है। आज आप देख लो, जो राशन हमें 13 रुपये में आटा मिलता था, आज 40 रुपये बाज़ार में हो गया है। 13 रुपये वाला 40 रुपये कहने की बात है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो राशन हमें डिपो से मिलता, आधे से ज़्यादा लोगों का कैंसिल कर दिया इन्होंने।
जो 7.5 रुपये का था वो 14 13.5 रुपये इन्होंने किया है। उसके बाद कहते हैं हमने फ्री, जब रेट ही डबल ले लिया पहले से ही। कांग्रेस की अगर सरकार आती है तो क्या चीज़ें हमें वापस देखने को मिलेंगी? बिल्कुल मिलेगी, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। ये मेरा वायदा एक सरदार वाला वायदा है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। सबसे पहले LPG सिलेंडर का रेट वापस होगा, क्योंकि ये 5 लाख जो इन्होंने 5 लाख करोड़ का घोटाला है LPG सिलेंडर जो इन्होंने फ्री का ड्रामा किया था, उसमें 10% केवल सिलेंडर भरे गए हैं। 3,59,00,000 सिलेंडर अभी तक नहीं भरे गए, वो किसको दिए गए? अगर किसी के पास वो मिट्टी का तेल 10 रुपये का लेता था, वो मुझे बताइए 1100 रुपये कहाँ से खर्चेगा, 1200 रुपये कहाँ से खर्चेगा सिलेंडर के लिए? जबकि LPG की क्लियरली रिपोर्ट है कि 10% सिलेंडर रिफिल हुए हैं, बाकी नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे लोगों को सिलेंडर क्यों दिए गए जो इनके अपने थे, जिनके पास ऑलरेडी कनेक्शन था? उन्होंने अपने पुरानी जगह पे पुराने नंबर पे रिफिल कराया सिलेंडर, नए पे नहीं, क्योंकि ये पैसा फ्री कोई सिलेंडर नहीं दिया गया। इन्होंने केवल सिलेंडर पे सब्सिडी ख़त्म करके पैसा रिकवर करना था, जो केवल 10% इनको हुआ। 3,59,00,000 सिलेंडर अभी तक कोई भी नहीं भरेंगे। आप वो पैसा लगाइए कितने लाख करोड़ का घोटाला है, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। बताइए किस किस को दिए? आज ये कहते हैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने मान लिया कि 80 करोड़ लोगों को। मुझे बताया जाए कौन से 80 करोड़ है? 130-40 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ क्या इतने भूखे मरे हैं लोग? ये तो क्लियर है, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वो नाम ट्रेस होने चाहिए। जो कौन से 80 करोड़ लोग जिनको यहाँ आधे से ज़्यादा बेच के इनके घरों में पैसा जा रहा है, ये चीज़ कन्फर्म करनी चाहिए, इसकी डिटेल होनी चाहिए। पर क्या वाकई है? क्या आप एरिया में मीडिया से सवाल करना चाहता हूँ, छोटा सा मैं गुजारिश करना चाहता हूँ मीडिया से कि आप अपने एरिया में देखिए कितने लोग फ्री लेने वाले हैं। क्या है 70% लोग फ्री लेने वाले ऑटो राशन? ये तो नामुमकिन सी बात है। लेकिन इन्होंने जो गरीब आदमी हैं उनको आज तक BPL का राशन कार्ड नहीं मिला है। मैंने कई बार दिया है, बोला भी है, लेकिन उन लोगों को आज तक इन्होंने कह दिया जी बैन लगा दिया कि अगर दे रहे हो भाई, अगर BPL नहीं दे रहे तो राशन तो दो फ्री। उनके बर्तन बेचारे मांगते हैं, हर चीज़ है, किसी को कोई ना राशन मिल रहा है ना ही कोई चीज़ मिल रही है। आप अंदाज़ा लगाइए कहाँ से वो खाएंगे, बच्चे कहाँ से पढ़ाएंगे? बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है। महंगाई, सब्जी आप लेने जाओ वो नहीं बारह खाती, तेल है 200 रुपये किलो है, कोई भी चीज़ आप ले जाओ कहीं भी नहीं है। अब आगे मेटाडोर में 2 रुपये 5 रुपये में जाते थे, अब वो भी 20 रुपये हो गए हैं। कहाँ से पैसे लाएगा? काम काज नहीं है, हर चीज़ आप समझ सकते हैं। सर वहीं पर आखिरी सवाल मेरा रहेगा, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से जम्मू कश्मीर की आम जनता को क्या बेनिफिट हुआ है? देखो जी, जनता को ये बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। जनता को जो चीज़ चाहिए थी बहुत जल्दी 2024 के बाद आपको हर चीज़ मिलेगी। और जितने भी हमारा, मैं एक चीज़ कहता हूँ, मेरी एक तरफ से जो राहुल जी से भी बात है, 6,000 रुपया महीना जो राहुल जी ने कहा था मैंने भी दिया है, 6,000 रुपया महीना हर गरीब परिवार को मिलेगा। ये राहुल जी देंगे। वो तो तब मिलेगा ना जब वो सत्ता में आएंगे। इस यात्रा की बात कर रहा हूँ कि इस यात्रा से जम्मू कश्मीर की जनता को कितना बेनिफिट हुआ है? देखो, जनता को एक आस बनी है, एक क्लियरली है जनता को। देखो ये आपने खुद ही मान लिया कि उनके पास हुकूमत नहीं है। अगर हुकूमत, जिस स्टेट में हुकूमत है वहाँ पे रेट कम हो गए हैं, LPG के कुछ रेट कम किए हैं और कुछ पेट्रोल के भी रेट कम किए हैं। उन्होंने हमारे कुछ चीज़ें इन्होंने देने के लिए, इन्होंने हमारी जो है पेंशन है, जिस स्टेटों में सरकार है पुरानी पेंशन शुरू कर दी गई है। हिमाचल में भी अभी शुरू कर दी गई है, जम्मू कश्मीर में भी हम आने के बाद पुरानी पेंशन शुरू करेंगे। क्योंकि मैं एक छोटी सी, पुरानी पेंशन इसलिए ज़रूरी है, हमारे जो बच्चे हैं, मैं क्लियरली कहता हूँ, मैं हूँ या कोई भी है, बच्चे तभी माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं अगर माल आ रहा है तो, नहीं तो कोई इज़्ज़त नहीं करता। बुज़ुर्ग जब आते हैं, रिटायर होते थे, कुछ करते थे, उन्हें जब बच्चों को किसी को पैसा दे देते, सारा मस्के लगा के ले जाते थे, वो बुज़ुर्ग खजल हो जाते थे। इसलिए बुज़ुर्ग बुढ़ापा पेंशन एक बहुत ज़रूरी है। इनकी जो मुलाजमों की पेंशन है ये बहुत ज़रूरी है। ये हम पूरी तरह वापस लाएंगे, हर हालत में वापस लाएंगे, चाहे कुछ भी हो। इसको
हमारी सरकार आते ही ये सबसे पहला हम करेंगे पेंशन वापस, एलपीजी का रेट वापस होगा। और राहुल जी का इसलिए प्रधानमंत्री बनना जरूरी है क्योंकि सेंटर के हाथ में बहुत सी चीज़ें होती हैं, स्टेट के हाथ में नहीं। एलपीजी के रेट वापस लाने या कोई महंगाई को दूर करना, इसके लिए हमारे पास केवल राहुल जी के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने पहले भी कहा, अगर आपके पास किसी मीडिया के पास या किसी के पास भी कोई ऑप्शन है तो मैं गुजारिश करूँगा मुझे बताया जाए ताकि मैं आगे जनता को बताऊँ, क्योंकि राहुल ही एक ऐसे बने हैं जो इस महंगाई को दूर किया जा सकता है। क्योंकि जब तक ये राहुल जी नहीं आएंगे ये अय्याशी मारेंगे। अब छोटी सी मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, आप यहाँ पे म्यूनसिपलिटी ऑफिस में गए होंगे, म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट में अभी 5 करोड़ रुपया वहाँ पे खर्चा जा रहा है। 5 करोड़ रुपए का मतलब वहाँ पे एसी ऑफिस, एसी सब कुछ, एसी गाड़ी उनको 40-40 लाख की दी गई है। जान के पब्लिक सर्वेंट वो एसी में रहेगा, जो अब पब्लिक आम जनता जो मालिक है वो नालियों में टूटी फूटी गलियों में गिरेगी। इससे बचने के लिए सबसे पहले मैं जनता से, कोई मुलाजम माड़ा नहीं है, मुलाजमों ने नहीं कहा किसी ने भाई मुझे ये चीज़ें दो, लेकिन नेताओं ने अपनी कमीशन खाने के अपने चक्कर में अपने फ़ायदे के लिए इस गवर्नमेंट ने ये चीज़ पैसे लगा रही है। 5 करोड़ में से उसका कितने % कमीशन होता है ये आपको सबको मालूम है। ठेकेदारों के साथ मिलकर क्या क्या होता है, ये केवल एक साजिश है जनता के पैसे को लूट करने की, टैक्स लगाने की। यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ गुरमीत सिंह जी जो हमसे बात कर रहे थे, कांग्रेस लीडर। और इसी तरह से बने रहे मेरे साथ और देखते रहे न्यूज़ इन मिरर।